तो अभी तक मैंने ये अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अल्टरनेट डेज से आगे भी हम काम कर रहे हैं, इस पर अभी ध्यान दें। कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जो पहले मैं अभी बता चुका हूँ ना, जो अब तक कराए हैं उसी से रिलेटेड हैं, बस इसमें क्या है फ्रैक्शन आ गया है तो उसको काम कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखो क्वेश्चंस कह रहा है ए किसी कार्य का 2/3 भाग यानी 2/3 पार्ट ऑफ अ वर्क कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में। अब सिंपल सी बात है, ए है तो मैंने ए लिख दिया, 2/3 पार्ट था कार्य का तो 2/3 लिख लिया। ये कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं? 8 दिन में कर रहे हैं। तो मुझे कंप्लीट कार्य निकालना है, तो कंप्लीट कार्य कैसे निकालूंगा? अब आप इसको बराबर मान लो, क्योंकि बराबर 8 डेज, इसका यहां मल्टीप्लाई होगा और उसका डिवाइड होगा, तो ए के जो डेज आ जाएंगे 8 या 24 और 2 से भाग करोगे तो 12। ए किसी कार्य को कंप्लीट कर देगा 12 दिन में। अच्छा, सेम सिचुएशन बी के साथ है। बी की क्या बता रहा है वो? बी का 3/5 भाग, बी 3/5 भाग 6 दिन में समाप्त करता है। तो बी कंप्लीट कितने दिन में कर देगा? जब हमें कंप्लीट करने की बात आएगी तो 5 का मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया जाएगा। ये चीज़ें आप पहले ही जानते हो कि 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है और इसका भाग करना है। तो आप देखोगे तो बी कितने दिन में उसे कर देगा? 10 डेज में कंप्लीट कर देगा। ये कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि वे दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए 12, बी 10, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 5 और 6। तो ए और बी की एफिशिएंसी ये तो आपको निकालना मैं बता ही चुका हूं। 11 से भाग कर दोगे 60 में तो नंबर ऑफ डेज जो आ जाएंगे 60/11। 11 पंजे 55, 5/11 डेज। नोट कर लो आंसर को। फ्रैक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस देख लो। ए किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिन में जोत देता है। तो अब देखो ए 2/5 भाग खेत को 6 दिन में कर रहा है, तो भाई ए उस कार्य को कंप्लीट कितने कर देगा? 5 6 30, 15 दिन में, 15 डेज में कंप्लीट कर देगा। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करता हूं बी की। तो बी 1/3 भाग, जमीन का 1/3 भाग बी 10 दिन में कर रहा है। तो भाई सिंपल सी बात यह है, बी कितने दिन में कर देगा? बी उसको आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। इसके बाद ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में काटेंगे? 4/5 भाग वो बाद की बात है, पहले आप ये देखो कि ए और बी कितने दिन में करेंगे। अब ये सिंपल सी बात ये है कि एलसीएम 30 आ गया, 2 और 1, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये आ गई 3। अब आपको पता है 4/5 भाग काम की बात कर रहा है। देखो मेरा जो टोटल खेत है वो 30 है, 4/5 भाग की बात कर रहा है, तो आप 4/5 निकाल दो, यानी 30 का 4/5 या 4/5 ऑफ 30। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो आपने इसको किया तो 5 6 30 यानी 24 वर्क कितने दिन में होगा ये पूछ रहा है आपसे। ये नहीं पूछ रहा कि 30 वर्क कितने दिन में होगा, वो ये पूछ रहा है 24 वर्क कितने दिन में होगा। भाई आपने 3 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया 8 डेज। क्वेश्चन को नोट कर लो। एक दो क्वेश्चंस और देख लो, प्रैक्टिस करो आप। मैं प्रैक्टिस आपकी साथ की साथ कराता चलूंगा। अब देखो, जब मैंने समझाने के दौरान बहुत ज़्यादा समय लिया था, अब आपकी समझ में आ गया है तो समय नहीं ले रहा हूं, मैं लिखता हूं, सॉल्यूशन देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप समझ रहे होगे। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से जहां से नहीं आ रहा है वहां से देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो।
अब क्वेश्चन फिर से वही फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि देखो ए 1/2 कार्य को 5 दिन में कर देता है। तो सिंपल सी बात है, मैं अभी भी लिख ही रहा हूं, ए 1/2 कार्य को 5 दिन में कर रहा है। तो सिंपल सी बात यह है कि ए 5 दूनी 10 दिन में उस कार्य को समाप्त कर देगा। बी 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। बी 3/5 भाग 9 दिन में कर रहा है। तो 3 से डिवाइड करो और 5 से कर दो, तो बी उस कार्य को 15 दिन में करेगा। इसके बाद सी की बात कर रहा है। सी 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। सी 2/3 भाग 8 दिन में कर रहा है। तो 2 से भाग करो 4, 12। सी उस कार्य को 12 दिन में कर देगा। अब आपने एलसीएम लिया तो ये एलसीएम तो 60 ही आता है। जब 10 से करते हो तो 6, 15 चौका 12 पंजे 60। तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी आ गई? 15। जो डेज लगेंगे आपको 60/15 और आपका आंसर आ जाएगा 4 डेज। क्या ये दिख रहा है क्वेश्चंस? ठीक है जी, क्लियर है, आप नोट कर लीजिए। और देखो एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है। ए 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, अब आप समझ ही गए होंगे कि एक 15 डेज में उस कार्य को कंप्लीट कर देगा। इसके बाद में बी 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है। 2 से भाग करो 5, तो बी उस कार्य को 25 दिन में कर देगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? तो इसका एलसीएम तो आगे 75, 15 से 5 बार और 25 से 3 बार। ए प्लस बी की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई? 8। तो नंबर ऑफ डेज, अगर मैं डेज की बात कर रहा हूं, दोनों मिलकर के कितना लगेगा? तो 75/8 और 9/8 3/8 डेज आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये फ्रैक्शन वाले हो गए। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं पिछली वाली ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नया कुछ नहीं करा रहा हूँ। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो भाई अगर वो ए और बी मिलकर के 5 दिन में कर रहे हैं तो ए और बी ये 5 दिन हो गए। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बड़ा सिंपल है, आपको डेज दे रखे हैं। ये एलसीएम 40 आ गया और 8 और 5 इन्वर्स हो गई, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपको अब ये जोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना, आंखें बंद करके काम नहीं करना है। आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर के 8 टॉयज बनाते हैं। ए अकेला 5 टॉयज बनाता है। हमसे पूछ रहा है बी के बारे में, तो बी की क्षमता मुझे निकालनी है। बी कितने टॉयज बनाएगा? तो सिंपल सी बात है, 8 में से 5 गया तो 3 बनाएगा। तो ये हमें ये चीज़ देखनी है, बी की एफिशिएंसी। हमें जब तक ये चीज़ें नहीं पता रहेगी, हम अगर आंखें बंद करके जोड़ते रहेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। अब आप इसका आंसर देखोगे तो 40/3, 13 सही 1/3 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेज में किसके? बी के। नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर के 36 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर के 45 डेज में करते हैं। इसका एलसीएम आप पहले भी कर चुके हो, 180 आएगा। ये पूछ रहा है कि एबीसी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा काम है इनका एलसीएम लेना। 180 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया और ये 4 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। देखो अगर ये
ए की एफिशिएंसी 6 होती, बी की 5 होती, सी की 4 होती, तो मैं इन्हें ऐड करके ए बी सी की एफिशिएंसी जो आती उससे डिवाइड कर देता। लेकिन यहाँ पे देखो ये ए और बी की एफिशिएंसी है, ये बी और सी की है, ये सी और ए की है। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूँ तो ये 6 और 4 10 और 5 15 आ गया। लेकिन ये एफिशिएंसी किस किस की है? जब मैंने ये जोड़े हैं तो मुझे ये भी जोड़ने हैं। अब जोड़ता हूँ तो मैं ए ये रहा, ए ये रहा, यानी 2 टाइम्स तो ए आ गया और 2 टाइम्स बी आ गया, 2 टाइम्स ही सी आ गया। 2 मैंने कॉमन ले लिया, यानी ए और बी और सी के दोगुने की एफिशिएंसी 15 है। तो अब सिंपल सी बात है, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? ए बी सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो 15/2 आ जाएगी। अब आपको कार्य करना है, तो डेज ए बी सी के जो डेज आएंगे 180 और इनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 15/2, ये 2 ऊपर चला जाता है। 15 का करोगे तो 12, 12 दूनी 24 आपका आंसर आ जाएगा। मिल करके 24 दिन में वो कार्य कर देंगे। ये बात समझ में आई? यहां तक नोट कर लो। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बार फिर से देख लो, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ये मेरा वादा है। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।